बात मुझे बहुत ही पीड़ा से बोलनी है कि क्या राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि वो सच्चाई कभी नहीं बोलेंगे। आज जो कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से लैंड एक्विजिशन बिल को दोबारा जीवित रखा है, वो किसानों के हित में रखा है। देश को पता है कि यूपीए के एक्ट में जो 13 क्षेत्र थे, राजमार्ग के लिए, बिजली के पोल के लिए, रेलवे लाइन के लिए, वो सबको अलग रखा गया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस बिल में उनको समाहित किया और उसमें भी अगर ज़मीन जाएगी तो चौगुना मुआवजा मिलेगा किसानों को। अब अभी जॉइंट कमेटी के सामने है वो बिल। कांग्रेस ने दबाव दिलवा करके उसको राज्यसभा में पारित होने में कठिनाई पैदा की। बाद में वो माने कि हम जॉइंट सेशन में इसको विचार करेंगे। तो अगर ऑर्डिनेंस के द्वारा जो 3 जून को लैप्स हो रहा था, इस बिल को हम नहीं आगे ले जाते तो किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। जैसा मैंने कैबिनेट की मीटिंग के बाद कहा कि पुराना बिल लैप्स हो गया है, पुराना एक्ट, और नया बिल खत्म हो जाएगा 3 जून को, तो किसान को कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाएगा, राजमार्ग के लिए भी और रेलवे लाइन के लिए भी। ये तो किसानों के हित में है। नहर के लिए, सिंचाई के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए किसी किसान की जमीन बिना चौगुने मुआवजे के लिए नहीं ली जाएगी। और 58 साल तक देश पर राज करने वाली राहुल गांधी जी की पार्टी, सोनिया गांधी जी की पार्टी, जिसने गरीबी हटाओ के नाम पर गरीबों के साथ सबसे बड़ा मजाक किया, आज वो बात कर रहे हैं किसानों की। और हमने तो उनके राज में कोयला घोटाला सुना था, 2G सुना था, जिसको हमने ठीक किया है। इन दोनों मामलों में, चाहे वो कोयला खदानों की नीलामी हो या स्पेक्ट्रम की नीलामी हो, अब तो दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा में मरे हुए लोगों की लाशों पर भी हो रही है पैसे की राजनीति, जो उत्तराखंड सरकार से हमको सुनने में आ रहा है। क्या मतलब है इसका? आपदा आने के पहले ही पैसा खर्चा शुरू हो गए थे क्या? और कितने भोजन पर खर्चे हुए हैं, कितने स्वादिष्ट व्यंजन पर खर्चा हुआ है, कितना इस स्कूटर में डीजल भराने पर खर्चा हुआ है। ये तो कांग्रेस के राज में ही हो सकता है कि स्कूटर में डीजल भरा जाता है। राहुल गांधी अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और जनता के पैसे की लूट का जवाब दें। हम उनके इस पूरे वक्तव्य की भर्त्सना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित में, ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हम इसके लिए काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी जी ने पहले होमवर्क करते थे ना, आज होमवर्क करते हैं। बेबुनियाद आरोप लगाना आजकल उनकी राजनीति का अंग बन गया है। इसकी मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। राहुल गांधी's allegations on the land bill are misleading and false. The ordinance has been issued to protect the farmers' interest. The 13 new areas which were left in the UPA government act was included by us, namely for land acquisition for national highway, for railway lines, for electricity pole laying. If this ordinance would not have been extended because it is awaiting joint session, the farmer would not have got the 4-time compensation, even in case of highways, even in case of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Therefore, Mr. Rahul Gandhi's party, Madam Sonia Gandhi's party, played havoc with the Garibi Hatao slogan when they were in power for 58 years. India remained poorer. The farmers' plight only became more and more cancerous. And today, without any homework, these kinds of vile allegations, Mr. Rahul Gandhi, please explain what is happening in Uttarakhand. We had heard about 2G, we had heard about coal scam, you kept quiet, we are setting it right. Now, even in case of natural calamities, what happened in Kedarnath, the media reports coming of the way money meant for the poor for relief have been looted. That is condemnable, reprehensible, and Mr. Rahul Gandhi's silence is indeed eloquent. I would only tell Mr. Gandhi, please do some homework. Stop making wild, baseless allegations. मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने
एक घंटे की पाठशाला ली हमारे प्रधानमंत्री जी से।